ओम श्री परमात्मने नमः। श्री व्यास स्मृति, पहला अध्याय। 16 संस्कार और ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन। काशी क्षेत्र में श्री वेद व्यास जी सुख सहित बैठे थे। इस समय मुनियों ने उनके समीप जाकर चारों वर्णों के धर्म को पूछा। सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान वे वेदव्यास मुनियों के इस भांति पूछने पर संपूर्ण वेद के अर्थ और स्मृति शास्त्र को स्मरण कर प्रसन्न होकर कहने लगे, जिन जिन देशों में इच्छा अनुसार काला मृग सर्वदा विचरण करे, उन्हीं उन्हीं स्थानों में वेदोक्त धर्म का आचरण करना उचित है। जहाँ श्रुति, स्मृति और पुराणों का विरोध हो, वहाँ वेदोक्त कर्म ही प्रधान है। और जहाँ स्मृति और पुराण में विरोध देखा जाए, वहाँ स्मृति के विषय ही बलवान है। अर्थात स्मृति के कहे हुए कर्म को करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजाति हैं। ये तीनों वर्ण ही श्रुति, स्मृति और पुराण में कहे हुए धर्म के अधिकारी हैं, दूसरा नहीं। शूद्र जाति चौथा वर्ण है, इसी कारण धर्म का अधिकारी है। परंतु वेद मंत्र, स्वधा, स्वाहा और वषट्कार आदि शब्दों के उच्चारण का अधिकारी नहीं है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ के साथ अर्थात ब्रह्मचर्य समाप्त होने पर 16वें वर्ष में छौर, स्नान अर्थात समावर्तन अर्थात ब्रह्मचर्य की समाप्ति करके यथाशास्त्र स्नान करना, विवाह की अग्नि का ग्रहण करना और त्रेता अग्नि का ग्रहण अर्थात दक्षिणाग्नि, गारपत्य और आहवनीय, इन 3 अग्नि का ग्रहण, ये गर्भाधान आदि 16 संस्कार कहे हैं। कर्णवेद तक जो 9 संस्कार हैं, वे स्त्री के बिना मंत्र से होते हैं। ब्राह्मणी स्त्री का भी विवाह मंत्रों से होता है और शूद्रों के ये 10 बिना मंत्र के होते हैं। गर्भाधान प्रथम रजोदर्शन में होता है। जब 3 महीने का गर्भ हो जाए तब पुंसवन संस्कार होता है। सीमंत 8वें महीने में होता है और पुत्र उत्पन्न होने पर जात कर्म, 11वें दिन नामकरण, 4थे महीने घर से बाहर निकलकर बालक को सूर्य देव का दर्शन कराना होता है और 6ठे महीने अन्नप्राशन होना और मुंडन अपने कुल की रीत के अनुसार करना उचित है। बालक का जब मुंडन हो जाए तब कर्णवेद करना उचित है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 8वें वर्ष करना, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत करना उचित है। यज्ञोपवीत हो जाने पर सावधान होकर गुरु के कुल में निवास करे और दंड, कौपीन, यज्ञोपवीत, मृगछाला और मेखला इनको धारण करे। इसके पीछे पवित्र दिन में गुरु की आज्ञा लेकर मंत्रों से हवन करे। पहले ओंकार को उच्चारण करता हुआ गायत्री का स्मरण कर वेद का प्रारंभ करे। शौच और आचार के जानने के निमित्त धर्म शास्त्र को भी पढ़े और गुरुदेव के तथा धर्म शास्त्र के कर्म को भले प्रकार से करे। इसके पीछे वृद्धों को नमस्कार करके भले भांति से सावधान होकर पढ़े और सर्वदा गुरु के हित के निमित्त आचरण करता रहे। यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करें तो उनके सम्मुख कुछ ना बोले और गुरु की ताड़ना करने पर भी वहां से ना भागे। किसी के साथ शत्रुता, चुगलपन, हिंसा, उदय काल में सूर्य का दर्शन, गाना बजाना, झूठ, उन्माद, निंदा, भूषण, अंजन, उबटन, शीशे आदि का देखना, माला, चंदन आदि का लगाना और स्त्री प्रसंग, वृथा फिरना, असंतोष, इनका ब्रह्मचारी त्याग करते और मध्याह्न समय उपस्थित होने पर स्वयं ही गुरु की आज्ञा से चपलता को छोड़कर उत्तम आचरण करने वाली जातियों में भिक्षा मांगे और शीघ्र ही भिक्षा को लेकर धन के समान उसकी रक्षा करे। इसके पीछे मध्याह्न कार्य को समाप्त कर गुरु की आज्ञा अनुसार विधि सहित भोजन करे। एक मनुष्य के यहाँ के अन्न और उच्छिष्ट इनका भोजन ना करे और यदि खा ले तो आचमन कर ले।
आपत्ति आ जाने पर भी भिक्षा के अन्न के अतिरिक्त दूसरे द्रव्य आदि ना ले, और अनिंद के निमंत्रण देने पर गुरु की आज्ञा अनुसार पितरों के श्राद्ध में भोजन कर ले। ब्रह्मचारी के लिए जो एक मनुष्य के यहाँ का निषिद्ध अन्न है, उसको बहवी यदि व्रत का अविरोधी है तो खाने से मार्जन आदि करके गुरु की सेवा करता रहे। पहले अग्नि में समिधे रखे, पीछे गुरु की सेवा कर और रात्रि काल होने पर गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से शयन करे। इस भांति प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ ब्रह्मचारी व्रतों को करे और मधुर वाणी से हितकारी वार्तालाप करे और भली भांति से गुरु के कार्य साधन करता रहे। वेद के समाप्त होने तक सर्वदा गुरु की सेवा करता रहे। जो ब्राह्मण इस भांति से वेद मंत्र पढ़ता है, वे श्राप देने में और अनुग्रह करने में सामर्थ्यवान और ऋषियों के लोक में जाने योग्य होता है। दूध, अमृत, शहद, घृत, इनसे देवता प्रसन्न होते हैं। इस कारण अनाध्याय तिथि को छोड़कर प्रतिदिन वेद पढ़े और गुरु के वचनों को मानकर वेद के संपूर्ण अंगों को अनाध्यायों में पढ़ता रहे। उलट पलट करने से असंपूर्ण ही रहता है। इस कारण अहंकार से रहित हो गुरु के वचन के अनुसार कार्य करे। वह ब्राह्मण चाहे वेद को ना भी पढ़े, परंतु तो भी इस लोक और परलोक में सुख का देने वाला है। जो ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत से लेकर मृत्यु पर्यंत इस व्रत को करता है, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो 26 वर्ष का ब्राह्मण केशांत कर्म तक शास्त्रोक्त व्रतों को करता है, उसे उपकुर्वाण कहते हैं। इस प्रकार चारों वेद हों या 2 वेद तथा एक ही वेद को समाप्त कर गुरु की आज्ञा से अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर स्नान जो ग्रस्त में आने के समावर्तन कर्म हैं, उन्हें करे।